नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू डिफेंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। क्या इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स एंड चाइनीज एयरफोर्स के साथ वार में हार जाएगा? इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आज से कुछ दिन पहले पार्लियामेंट्री डिफेंस ऑफ काउंसिल एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में इंडियन एयरफोर्स क्लियरली बोल दिया कि इंडियन एयरफोर्स कैपेबल नहीं है कि वो टू फ्रंट वार लड़ सके चाइनीज और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उसके पास उतना एयरक्राफ्ट अवेलेबल ही नहीं है। आज से 12 से 13 साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी। उसमें कैलकुलेशन किया गया था पाकिस्तानी एयरफोर्स एंड चाइनीज एयरफोर्स के बीच कि टू फ्रंट अगर वार होगा तो इंडिया के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन का एयरक्राफ्ट होना चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट रहता है, मतलब 756 एयरक्राफ्ट होना चाहिए, तब जाकर इंडिया एक साथ दोनों के साथ लड़ाई कर सकता है। लेकिन 2022 हो गया है, अब तक कितना है? 30, और 2-3 साल के बाद ये हो जाएगा 22 से 25, क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने खरीदा था मिग 29 1970 में, वो फेज आउट होने वाला है और अभी तक कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं आया। 2009 में RFI जारी किया था इंडियन एयरफोर्स में 114 नया फाइटर जेट के लिए, पर वो कैंसिल हो गया। और 2019 में मोदी सरकार ने जाकर 36 फाइटर जेट खरीदा था, उसके बाद कुछ पता नहीं। फिर 2018 में नया टेंडर लाया एयरफोर्स, RFI जारी किया, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन के एयरफोर्स अभी तक 4 साल हो गया, फाइनल ही नहीं कर पाया कि कौन सा एयरक्राफ्ट लेना है। फिर 1-2 साल लगेगा इसको फाइनल करने में। फिर इसको भेजेगा वो इंडियन गवर्नमेंट में RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, की यही एयरक्राफ्ट चाहिए। फिर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो उस कंपनी के साथ डील करेगा, कैसे इंडिया में बनेगा नहीं बनेगा, लाइसेंस प्रोडक्शन होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। इसके रिगार्डिंग फिर 2 से 4 साल लग जाएगा, मतलब 2026-27 तक ये फाइनल होगा। अगर इसी पेस में चलता है तो फिर 2030 के बाद ही पहला एयरक्राफ्ट आएगा। मतलब चल क्या रहा है? एज ए इंडियन मुझे ये देखकर गुस्सा आता है कि सालों साल बीत जाता है, लेकिन इशू वहीं कर वहीं रह जाता है। कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका जिम्मेदार कोई लेना नहीं चाहता। सरकार आ जाती है, निकल जाती है, एयरफोर्स का चीफ आते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन ऐसे बातें होती रहती है। इसमें इशू कहाँ पर आता है? इशू डेंजर इंडिया के ऊपर रहता है, डेंजर इंडिया के ऊपर आ जाता है, इंडिया की सेफ्टी के ऊपर की बात है। सो एज ए इंडियन हम यही चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट एक साथ बैठें, क्या इशू है वो इशू के ऊपर बात करें, जो भी लूप होल्स है उसका हटाएं और एक एयरक्राफ्ट फाइनल करें। जितना जल्द हो सके इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट चाहिए, और वो कैसे भी तरीके से हो, वो उस इशू को रिजल्व करना ज़रूरी है। इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। सो इस रिगार्डिंग आपका क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।